सुंदर स्त्री के रूप में आई चुड़ैल राजकुमार को देखकर अपना दिल हार गई, लेकिन जब राजकुमार ने उसे ठुकरा दिया तो वह अपने असली रूप में आ गई। क्रोधित होकर उसने बद्र को तोते में बदल दिया और उसी हालत में छोड़कर चली गई। वह उदास होकर जंगल में बैठा रोता रहा। जब उसे भूख लगी तो उसने जंगली फल खाए और रात बिताने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ पर जा बैठा। आधी रात होने पर अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। धरती कांप उठी और जमीन फट गई। उसमें से एक मजबूत और विशाल दैत्य हंसता हुआ बाहर निकला। वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ पहुंचा जहां बद्र रात बिता रहा था। थोड़ी देर बाद दैत्य ने एक अंगूठी निकाली जिसमें एक सुंदर स्त्री कैद थी। स्त्री उस अंगूठी से बाहर आई। उसे प्रेम दृष्टि से देखते हुए वह दैत्य बोला, प्रिया, तुम सुंदरता की सजीव मूर्ति हो। बहुत दिन हो गए जब मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह की रात उड़ा लाया था। इतने समय से तुम मेरे प्रति वफादार रही हो। अब मुझे नींद आ रही है। मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। इतना कहकर दैत्य ने अपना सिर स्त्री की गोद में रखा और सो गया। तभी एक मजबूत नौजवान घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। स्त्री ने उसे देखते ही कहा, मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वह स्त्री उसका हाथ पकड़कर उसे अलग ले गई। दोनों ने संभोग किया। उसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। स्त्री बोली, यह दैत्य मुझ पर बहुत विश्वास करता है। मुझे कैद करके अपने साथ रखता है। मैं हर समय उसकी निगरानी में रहती हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे मिलने का रास्ता निकाल लेती हूँ। अब इससे तुम समझो कि जब स्त्रियां कामाशक्त होती हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। इसी तरह वे दोनों बातें करते रहे। कुछ देर बाद वह नौजवान वहां से चला गया। तोता बने बद्र ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा कि दैत्य उस स्त्री पर कितना विश्वास करता है, फिर भी वह अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लेती है। जब सुबह हुई तो दैत्य उस स्त्री को साथ लेकर चला गया और फिर बद्र अपनी किस्मत पर रोता हुआ इधर उधर भटकने लगा। कुछ दिनों बाद एक चिड़ीमार वहां आया। एक सुंदर तोते को देखकर उसने बद्र को पकड़ लिया और बाजार में बेचने ले गया। तभी राजा की सवारी उधर से गुजरी। राजा की एक छोटी सी सुंदर बेटी थी। उसकी नजर तोते बने बद्र पर पड़ी और उसने उसे चिड़ीमार से खरीद लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।